दुनिया में ना दो किस्म के लोग होते हैं, ए प्लेयर्स और बी प्लेयर्स। बी प्लेयर एक ऐसा बंदा होता है जिसको बचपन से हर कोई इंट्रोवर्ट कहता आ रहा है। उसकी फैमिली में हर कोई उसके बारे में ऐसे ही बात करता है कि ये जरा रिजर्व सा रहता है, अपने में ही रहता है, लोगों के साथ ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता और ओवरऑल जरा शाय सा है। बी प्लेयर एग्जैक्टली इसी आइडेंटिटी के साथ अपनी पूरी की पूरी जिंदगी गुजार देता है। और फिर जॉब के टाइम क्या होता है, वो मीटिंग्स में दूसरों के सामने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने से डरता है। वो अपने सीनियर्स के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन नहीं बना पाता। वो सैलरी आने पे अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से महीने के एंड पे उसके बैंक अकाउंट में सन्नाटा छा जाता है। फिर आगे जाके उसकी शादी हो जाती है और शादी के बाद उसकी वाइफ अपने दिल में थोड़ा सा उसे रिजेंट करने लग जाती है। मुंह से वो कभी नहीं बोलती, लेकिन दिल में शी लूजेस मोर एंड मोर रिस्पेक्ट फॉर हिम एवरी सिंगल डे, एंड इट्स सिंपली बिकॉज शी recognizes कि the man that she married is an incompetent man who is not worthy of respect. Can you guess what starts happening in the relationship at that point? अखराजात के ऊपर लड़ाइयाँ, लाइफस्टाइल डाउनग्रेड करने के ऊपर झगड़े, और इस सब में जो वो ब्यूटीफुल शादी का बॉन्ड था वो कहीं ना कहीं डिसिपेट कर जाता है। बी प्लेयर ओवरऑल एक बैंग एवरेज जिंदगी जीता है। नाउ व्हाट अबाउट द ए प्लेयर? ए प्लेयर को भी बचपन से ही लोग शाय और इंट्रोवर्टेड बोलते आ रहे हैं। ए प्लेयर भी नेचुरली एक पीपल पर्सन नहीं था। इंटरव्यूज में और हाई प्रेशर सिचुएशंस में वो भी घबरा जाता था। ए प्लेयर कहते हैं कि he used to be as shy and introverted as you, but he just started pushing himself out of his comfort zone anyway. He started to walk up to random people and start random conversations with them. He used to go and start conversations with the cool group सिर्फ इस वजह से कि उसे exposure मिल जाए. If a girl would catch his attention, he would respectfully go up to her and start a polite conversation with her. In every situation, he felt nervous, but he did it anyway. After a few years of doing this consistently, he started to become this whole new person. The kind of person that the cool groups invite to meetups themselves. The kind of person that women want to be around all the time. The kind of person that turns everything that he puts his mind to into a success. Now the question is कि how? You see, A player and B player दोनों ने anxiety feel की थी, लेकिन A player still went forward and took the action despite feeling the fear, despite having the fear of judgment and despite having the fear of being laughed at by everybody. Now the question is कि आप A player कैसे बन सकते हो? इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। First let's talk about the point कि why confidence is so important. You see, confidence का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि स्मूथ तरीके से बात करना और जिस भी बंदे के साथ बंदे का दिल करे उसके साथ जाके बात कर लेना। कॉन्फिडेंस आपके लाइफ के हर एरिया को 10 गुना बेहतर बना देता है। आप अपनी लाइफ के अंदर जितने भी रेल्म्स को देखोगे, मोर कॉन्फिडेंस इज जस्ट गोइंग टू हेल्प यू इंप्रूव इन दैट स्पेसिफिक एरिया, वेदर इट इज हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स। एक ऐसा बंदा जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, वो जिम के अंदर भी ज्यादा सक्सेसफुल होगा इन गेटिंग हिमसेल्फ इनटू शेप बिकॉज ही बिलीव्स हिमसेल्फ मच मोर देन द एवरेज पर्सन। अगर फॉर एग्जांपल पहले दिन एक बी प्लेयर और एक ए प्लेयर दोनों जिम चले जाते हैं, बी प्लेयर इंस्टेंटली इंटिमिडेट हो जाएगा, अनकंफर्टेबल हो जाएगा और सोचेगा इधर तो एक्सरसाइजेस करनी मुझे नहीं आती और इसकी वजह से वो जिम को छोड़ना कंसिडर करेगा। ए प्लेयर ऑन द अदर हैंड अपने आप के अंदर बहुत ज्यादा बिलीफ रखता है और इस बिलीफ की वजह से वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि यार इवन अगर मुझे शुरू में थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेस के अंदर स्ट्रगल करना पड़ जाता है, आई विल स्टिल कीप ऑन लर्निंग, एंड इसकी वजह से जो है वो विद टाइम मैं अपनी एक्सरसाइजेस को इंप्रूव कर लूंगा, मैं अपनी डाइट को इंप्रूव कर लूंगा, बिकॉज ही बिलीव्स इन हिमसेल्फ एंड बिकॉज ही हैज दैट कॉन्फिडेंस ही विल बी एबल टू बिल्ड अ मच बेटर फिजिक बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ही हैज दिस बेस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर वेल्थ की बात कर लेते हैं तो अगर दो लोग एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक बी प्लेयर और एक ए प्लेयर, तो बी प्लेयर जब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसके माइंड में बहुत ज्यादा मोटिवेशन होगी। वो सोचेगा कि जितने सारे लोग मुझे बिजनेस के बारे में बताते आ रहे थे, अब इतने सारे पैसे जो है वो मुझे भी देखने को मिलेंगे। लेकिन एज सून एज ही स्टेप्स इनटू द बिजनेस वर्ल्ड ही विल रियलाइज कि यार यहाँ पे तो चीजें बड़ी अनकंफर्टेबल है, बिजनेस करना इतना आसान नहीं है जितना लोग मुझे बताते आ रहे थे। मुझे तो लोगों को आउटरीच मैसेजेस भेजने पड़ेंगे, मुझे तो अपनी ऑफर बनानी पड़ेगी, मुझे तो स्किल लर्न करनी पड़ेगी, मुझे स्किल लर्न करने के लिए बैठ के 4-4 5-5 घंटे यूट्यूब वीडियोस, कोर्सेज जो मर्जी देखने पड़ेंगे। एंड इस सब के दौरान वो लर्निंग भी करता रहेगा, कंजम्पशन भी करता रहेगा, लेकिन जहां पे क्रिएशन का पार्ट आएगा ना, जहां पे उसने अपनी ऑफर क्रिएट करनी है, जहां पे उसने लोगों को आउटरीच करना है, वहां पे वो 10-15 लोगों को आउटरीच करेगा और बोलेगा कि यार इधर से तो मुझे कोई नहीं जवाब आ रहा, और वो अपने बिजनेस को कंप्लीटली क्विट कर देगा। ए प्लेयर ऑन द अदर हैंड रिसोर्सेज कंज्यूम करेगा, वीडियोस देखेगा, कोर्सेज कंज्यूम करेगा, एंड उसके बाद क्रिएशन के पार्ट पे एज सून एज पॉसिबल आ जाएगा। वो कंजम्पशन और क्रिएशन के दरमियान में गैप को एज मिनिमम एज पॉसिबल रखेगा बिकॉज उसे पता है कि स्पीड बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करती है। उसको स्पीड के साथ साथ ये भी पता होगा कि बिजनेस के अंदर कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है वो एक्सपोनेंशियल होता है, यानी कि शुरू के टाइम में आपको इतनी ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही होती, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी देखने को मिलती है, एंड एकदम से फिर आप एक ऐसी पीक हिट करते हो विच आई लाइक टू कॉल एस्केप वेलोसिटी। इस एस्केप वेलोसिटी वाले पॉइंट के ऊपर वो वाले छक्के लगते हैं जो आपकी जॉब वाली मार्केट के अंदर कभी भी नहीं हिट हो सकते। तो ए प्लेयर जब 10 लोगों को आउटरीच मैसेजेस भेजेगा और उसे कोई जवाब नहीं आएगा, ही विल स्टे पेशेंट बिकॉज ही विल रियलाइज कि ही हैज हिट अ वॉल एंड नाउ ही हैज टू अंडरस्टैंड एंड आस्क हिमसेल्फ द क्वेश्चन कि क्या ऐसी चीज है इस वक्त जो मेरी सक्सेस को रोक
रही है। वो उस इशू को डायग्नोज करेगा, उस इशू को रिजॉल्व करेगा, उस इशू को रिजॉल्व करने के बाद दोबारा 10 मैसेजेस भेजेगा, उन 10 मैसेजेस को सेंड करने के बाद दोबारा बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई करेगा एंड देन एक और स्ट्रैटेजी अप्लाई करेगा एंड उस स्ट्रैटेजी के बाद वो अपने पहले क्लाइंट को लैंड करेगा। तो लिमिटिंग बिलीफ्स तो ए प्लेयर को भी आ रहे थे, बी प्लेयर को भी आ रहे थे, लेकिन ए प्लेयर स्टिल वेंट ऑन गोइंग बिकॉज ही वाज कॉन्फिडेंट। ही हैड दिस लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कि इवन इफ थिंग्स aren't working in my favor right now, I will make them work in my favor. That's not something that the B player can do. That is something that only the A player can do because he has this level of self-confidence. Now let's talk about the relationship realm. अगर आप एक अच्छे पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हैं, which naturally all of us do, तो आपको जो है वो अपने कॉन्फिडेंस को यूज करना पड़ेगा. You will have to push yourself out of your comfort zone and start to talk to new people. अगर A player और B player दोनों को एक ऐसी खूबसूरत लड़की नजर आती है जिनका उन्हें लगता है कि यार this could be someone who is fit for marriage, तो बी प्लेयर अपने दिमाग में सोचने लग जाएगा कि यार ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ये तो मेरे से कभी भी बात नहीं करेगी। बी प्लेयर अपने दिमाग में सोचने लग जाएगा कि यार इसके साथ तो इस वक्त अपनी दोस्तें हैं, मैं तो अगर इसके पास चला गया तो बहुत ऑकवर्ड लगेगा। बी प्लेयर सोचेगा कि यार मैं इसके पास जाके इसे डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ए प्लेयर अपने दिमाग में इस नॉर्मल पर्सन को सेलिब्रिटी स्टेटस नहीं देगा। वो सोचेगा कि आई विल गो एंड टॉक टू दिस पर्सन इन अ रिस्पेक्टफुल एंड पोलाइट मैनर एंड सी वेयर थिंग्स गो। फियर और एंजाइटी बी प्लेयर और ए प्लेयर दोनों को महसूस हो रही होती है, लेकिन द डिफरेंस इज कि द ए प्लेयर स्टिल टेक्स एक्शन despite feeling that fear and anxiety. मैं इन चीजों के बारे में इतनी minute डिटेल के अंदर इस वजह से बात कर रहा हूँ because I know exactly the situation that you're in right now. मेरे साथ भी इसी तरह होता था कि for example if I used to see someone who was attractive, मेरे दिमाग में भी limiting beliefs आने लग जाते थे कि यार मैं इसके पास जाऊंगा तो ये डिस्टर्ब हो जाएगी, ये तो अपनी दोस्तों के साथ है, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मैं तो इससे जाके बात नहीं कर सकता. All of these limiting beliefs used to come to my mind as well. लेकिन then I started realizing कि the person who I want to be, the person who is super successful and the person who is super confident, वो मेरी जगह पे होता तो वो ये लिमिटिंग बिलीफ्स अपने दिमाग में सोचने के बावजूद भी उस इंसान से जाके बात करता. तो इसी वजह से I started aligning with this version of myself that I wanted to be. And I'll be honest with you, during this process I embarrassed myself quite a lot. और ये चीज मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये fear of embarrassment आप भी फेस करोगे. Fear of embarrassment के साथ साथ कभी कभी आप रियल टाइम के अंदर अपने दोस्तों के सामने भी अपने आप को एम्बैरस करोगे. But trust me when I tell you that's completely fine. The amount of growth जो आपको इसकी वजह से देखने को मिलेगी that is absolutely insane. क्योंकि मेरी हमेशा ये बात याद रखना कि जिंदगी के अंदर जो भी आउटकम है जिसकी तरफ एक बहुत आसान सी रोड जा रही है ना, उस रोड के एंड पे कोई खूबसूरत चीज नहीं है. लेकिन जो रोड बहुत ज्यादा मुश्किल और बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रही है ना, उसके एंड पे एक बहुत खूबसूरत चीज आपके लिए इंतजार कर रही है. एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ एज अ होल. तो आपको बेसिकली अपनी डिस्कम्फर्ट के साथ रिलेशनशिप कंप्लीटली चेंज करनी पड़ेगी. इंस्टेड ऑफ व्यूइंग डिस्कम्फर्ट एज एन ऑब्स्टिकल, यू हैव टू स्टार्ट व्यूइंग डिस्कम्फर्ट एज अ चांस फॉर ग्रोथ. क्योंकि ग्रोथ आपकी उन्हीं रोड्स के ऊपर होगी जो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होगी. एंड डिस्पाइट फीलिंग द फियर ऑफ जजमेंट एंड डिस्पाइट फीलिंग द फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट, यू विल स्टिल हैव टू वॉक डाउन दैट रोड. दैट इज कि अगर आप जेन्युइनली लाइफ के अंदर बड़ी आउटकम्स अचीव करना चाहते हो, व्हिच आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप करना चाहते हो. नाउ द क्वेश्चन इज कि आप इस लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस को एग्जैक्टली कैसे बिल्ड कर सकते हो. वेल दैट ब्रिंग्स मी टू माय सेकंड पॉइंट, व्हिच इज कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन. अब इस स्टेटमेंट को बिल्कुल भी मिस इंटरप्रेट ना करना, बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट यू थिंक इट मींस. यू माइट बी थिंकिंग कि मैं इस वक्त ये बोलूंगा कि अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी घड़ी पहनो, अच्छी खुशबू लगाओ, ताकि आप जिन भी लोगों के सामने जाके पेश हो रहे हो वो अपने दिमाग के अंदर आपका एक अच्छा इंप्रेशन बनाए. बट दैट इज नॉट व्हाट आई वांट टू से. व्हाट आई मीन टू एक्चुअली से इज कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो आपके माइंड के अंदर बना हुआ है ना, वही लास्ट इंप्रेशन लोग आपका बनाएंगे. तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट. लेट्स जस्ट से कि मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि व्हाट इज योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ यू. क्या आपने अपने ऊपर अपना इंप्रेशन ये बनाया हुआ है कि यू आर समवन हु डजंट फुलफिल हिज ओन प्रॉमिसेस. सो लेट्स जस्ट से कि आप अपने आप से रोज एक सर्टेन बिट ऑफ वादे करते हो कि मैं सुबह 8 बजे उठूंगा, मैं रात को 8 बजे जिम जाऊंगा और मैं आज जो है वो 20 या 30 लोगों को आउटरीच मैसेजेस सेंड करूंगा. एंड देन आप फ्रीक्वेंटली वो सारे के सारे प्रॉमिसेस ब्रेक करते हो बिकॉज आप वो वाले टास्क्स ऑन टाइम नहीं करते. तो आपके ख्याल में आपका फर्स्ट इंप्रेशन अपने माइंड के अंदर क्या बन रहा होगा कि आई एम एन अनरिलायबल पर्सन, आई एम एन इनकॉम्पिटेंट पर्सन, आई एम नॉट समवन हु इज वर्दी ऑफ ट्रस्ट. तो जब आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन अपने माइंड के अंदर ये बना रहे होगे, तो डू यू थिंक कि यू विल बी एबल टू बिल्ड अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन समवन दैट यू आर गोइंग एंड टॉकिंग टू? प्रोबेबली नॉट, राइट? तो फिर आपके साथ ये होगा कि जब भी आपकी लाइफ के अंदर कोई भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन आती है ना, वेदर इट इज इन द रेल्म ऑफ वेल्थ, हेल्थ और रिलेशनशिप्स, आपके माइंड में जो लिमिटिंग बिलीफ्स आ रहे हैं आप उनको सरेंडर कर दोगे. सो आपको 10 आउटरीच मैसेजेस का जवाब नहीं आएगा तो इंस्टेंटली आपकी आइडेंटिटी आपसे ये बोलना शुरू हो जाएगी कि आई एम एन इनकॉम्पिटेंट पर्सन, आई एम समवन हु डजंट फुलफिल हिज प्रॉमिसेस,
I am someone who is not worthy of trust. That is because that is the first impression of you that you have built on yourself. So let's just approach this situation in the same way that we have been approaching all of the other situations in this video. So let's just say कि A player होता है, B player होता है. A player 20 prospects को reach out करता है for the sake of selling his service. एंड बी प्लेयर भी 20 लोगों को आउटरीच करता है फॉर द सेक ऑफ सेलिंग हिज सर्विस. दोनों को 20 लोगों को आउटरीच करने के बाद लिटरली कोई जवाब नहीं आता. उन्होंने अपनी ऑफर स्टेटमेंट बनाने के लिए इतना ज्यादा तरद्दुद किया था, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों लोगों ने 20 लोगों को आउटरीच किया, कोई जवाब नहीं आया. अब इन दोनों के दिमाग के अंदर एग्जैक्टली क्या थॉट पैटर्न्स चल रहे होंगे और इन थॉट पैटर्न्स की वजह से इनके नेक्स्ट डिसीजंस क्या होंगे और इनके नेक्स्ट डिसीजंस की वजह से इनकी 3-year आउटकम्स क्या होंगी. लेट मी गो अहेड एंड टेल यू. बी प्लेयर के दिमाग में इंस्टेंटली लिमिटिंग बिलीफ्स आने लग जाते हैं कि मुझे पता था ये नहीं काम करेगा. ऑनलाइन बिजनेस तो है ही एक स्कैम, ऑनलाइन बिजनेस तो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है और मुझे पता था आई विल नॉट बी एबल टू मेक दिस वर्क. तो बी प्लेयर का फर्स्ट इंप्रेशन अपने ऊपर ये बना था कि आई एम समवन हु इज नॉट वर्दी ऑफ ट्रस्ट, आई एम समवन हु डजंट फुलफिल द प्रॉमिसेस दैट ही मेक्स टू हिमसेल्फ एंड आई एम समवन हु इज जस्ट सिंपली एन इनकेपेबल एंड इनकॉम्पिटेंट मैन. क्योंकि उसने अपने ऊपर ये फर्स्ट इंप्रेशन अपना बनाया हुआ था, तो उसकी वजह से जैसे ही उसने एक अनकंफर्टेबल एक्शन किया जिसका उसको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, तो ही इंस्टेंटली succumbed to those limiting beliefs because those limiting beliefs confirmed his identity and his identity was built on the first impression that he made of himself. और इसकी वजह से फिर क्या होगा कि बी प्लेयर क्विट कर देगा, ऑनलाइन बिजनेस को कभी भी दोबारा हाथ नहीं लगाएगा और कॉन्स्टेंटली अपनी जॉब करता रहेगा इन द होप्स कि एक दिन वो इतने पैसे कमाने लग जाएगा कि वो गाड़ियां खरीद सकता है, वो लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकता है और उस किस्म की रिलेशनशिप के अंदर आ सकता है जो उसे पता है कि वो डिजर्व करता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ए प्लेयर का सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या होगा. ए प्लेयर के दिमाग में भी यही लिमिटिंग बिलीफ्स आने लग जाएंगे कि यार मैंने तो इतनी ज्यादा मेहनत की थी लेकिन मुझे फिर भी कोई रिटर्न नहीं मिला. ए प्लेयर के दिमाग में भी यही लिमिटिंग बिलीफ्स आएंगे कि मे बी माय स्ट्रेटजीज वर जस्ट सिंपली रॉन्ग. लेकिन एक फोर्स कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर पुश कर रही होगी. वो एक ऐसी फोर्स होगी जो उसे उसके दिमाग के अंदर बोल रही होगी कि ठीक है मेरी पहली अटेम्प्ट नहीं वर्क की, लेकिन आई विल फाइंड अ वे टू मेक दिस फकिंग सक्सेसफुल. एंड इस कन्विक्शन और सेल्फ बिलीफ की वजह से ही विल ऑल्टर हिज स्ट्रैटेजी वन मोर टाइम एंड देन ही विल ट्राई अगेन. And guess what is going to end up happening? He is going to go ahead and land his first client. And what is going to happen to the A player? What is going to be his outcome 3 years from now? 3 years from now, he has built this big business which has allowed him to quit his job entirely, where he works with his dream clients and where he makes so much money that he can afford the car that he wants, he can afford the lifestyle that he wants, and he is also in his dream relationship. So B player और A player दोनों ने limiting beliefs face किए, लेकिन A player के अंदर जो force उसे push forward कर रही थी ना, वो उसका first impression था, वो उसके बिलीफ्स थे, वो उसकी आइडेंटिटी थी. उसने अपने आप के ऊपर अपना फर्स्ट इंप्रेशन ये बनाया हुआ था कि मैं जिस चीज़ का अपने से वादा करता हूँ वो मैं करके रहता हूँ. वो ये 20 आउटरीच मैसेजेस सेंड करने से पहले ही जब अपने दिमाग के अंदर अहद कर लेता था कि मैं सुबह 8 बजे उठूंगा, तो वो सुबह 8 बजे उठता था. वो जब बोलता था कि मैं रात को 8 बजे जिम जाऊंगा, तो वो रात को 8 बजे जिम जाता था. वो जब बोलता था कि मैं अपनी डाइट मेंटेन करूंगा, तो वो अपनी डाइट मेंटेन करता था. और इसी इनिशियल फर्स्ट इंप्रेशन की वजह से, इसी प्रूफ की वजह से जो उसके माइंड के अंदर एग्जिस्ट करता था फॉर हिमसेल्फ, इसी वजह से जब उसने एफर्ट पुट इन करना शुरू किया और लिमिटिंग बिलीफ्स आना शुरू हुए, तो उसने उन लिमिटिंग बिलीफ्स को साइड पे दे मारा और फिर भी एफर्ट करता रहा और इसी एफर्ट की वजह से ही वाज एबल टू बी सक्सेसफुल. नाउ द क्वेश्चन इज कि आप एग्जैक्टली ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकते हो. बिफोर आई टेल यू कि आप ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकते हो, लेट मी जस्ट टेल यू कि इस सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से एक जो सबसे बड़ा सिम्टम आपके साथ होता है, वो एग्जैक्टली सिम्टम क्या है. वो सिम्टम है रियल टाइम में लोगों के साथ बात करते हुए स्टटरिंग होना, बोलते हुए फंस जाना, समझ ना आना कि मैं अगले बंदे के साथ क्या बात करूं, रनिंग आउट ऑफ टॉपिक्स टू टॉक टू पीपल, नॉट नोइंग व्हाट टू से टू द नेक्स्ट पर्सन. दिस एंड्स अप हैपनिंग व्हेन यू लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस. नाउ द क्वेश्चन इज कि इस स्टटरिंग को कैसे खत्म किया जा सकता है और ऐसा क्यों हो रहा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से ही ये स्टटरिंग हो रही है. जब बंदे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इस वजह से नहीं होता बिकॉज ही डज नॉट फुलफिल द प्रॉमिसेस दैट ही मेक्स टू हिमसेल्फ, तो वो जब भी लोगों के सामने जाता है तो वो थोड़ी सी बात कर रहा होता है, बात करने के बाद बीच में ही फंस जाता है, एंड इट इज बिकॉज हिज आइडेंटिटी इज कॉन्स्टेंटली फाइटिंग अगेंस्ट. वो कॉन्फिडेंट बनने की ऊपर से कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी उसके साथ कॉन्स्टेंटली एक जंग लड़ रही होती है. उस जंग की वजह से वो बोलते बोलते फंस जाता है क्योंकि उसकी आइडेंटिटी उसे पीछे पुल कर रही होती है. लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जो ए प्लेयर होता है वो इतनी कन्विक्शन के साथ आपकी आंखों के अंदर आंखें डाल के बात करता है बिकॉज ही बिलीव्स इन हिमसेल्फ. ही नोज कि ही फुलफिल्स द प्रॉमिसेस दैट ही मेक्स टू हिमसेल्फ एवरी सिंगल
single day. That is why he can look you in the eye and speak to you with such conviction that nothing on this earth can break this conviction of his. Conviction आपके अंदर पता है exactly कितनी होनी चाहिए? Conviction आपके अंदर सुल्तान महमद II जितनी होनी चाहिए। सुल्तान महमद II जब कॉन्स्टेंटिनोपल को कॉन्कर करने के लिए बायर सीज लगा के बैठा हुआ था ना, तो उसके वजीर्स उसे कॉन्स्टेंटली डाउट कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि इस स्पेसिफिक सीज की वजह से ऑटोमन एम्पायर कंप्लीटली कोलैप्स कर जाएगा। ही वाज जस्ट 21 years of age at that time, and in that moment he had such self-confidence in himself कि even when his entire government was against him, he kept saying कि this is the direction that we're going towards and Constantinople will fall by my hands. Because of this conviction, because of this self-confidence, because of this unrelenting self-belief in the way that he approached his challenges, he was able to do at 21 years of age what 74 different empires could not do before him. That is the power of conviction. That is the power of unrelenting self-belief. Now the question is, how do you exactly build it? Well, that brings me to my fourth point, which is how to fake it till you make it. You have to understand that you have to become the best version of yourself before the world proves it to you. इसका मतलब ये है कि you have to start acting like the best version of yourself every single day, even if you're not at that point yet. इसका मतलब ये है कि you have to start talking like the best version of yourself, even if you're not there yet. इसका मतलब ये है कि you have to start making decisions like the best version of yourself, even if you're not there yet. Simply put, आपने अपनी identity को change करना है, and आइडेंटिटी को चेंज सिर्फ और सिर्फ तभी किया जा सकता है अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाके नए बिलीफ्स इंस्टॉल करो, नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो। एंड इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड एक्सेस करना होगा। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए 3 ब्रेन वेव स्टेट्स को अंडरस्टैंड करना है। ये 3 वेव स्टेट्स आर बीटा वेव स्टेट्स, alpha wave states and theta wave states. आपका माइंड कॉन्स्टेंटली डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर रहा होता है, एंड जब हम कॉन्शियस एक्शन कर रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वक्त आपके साथ इस वीडियो के अंदर बात कर रहा हूँ, तो मेरा माइंड, मेरा ब्रेन इस वक्त बीटा वेव स्टेट्स एमिट कर रहा है। अगर मैं एक स्टेट ऑफ डीप रिलैक्सेशन के अंदर चला जाता हूँ तो मेरा माइंड अल्फा वेव स्टेट्स एमिट करने लग जाएगा। अगर मैं एक स्टेट ऑफ डीप ड्रीमिंग के अंदर चला जाता हूँ सोते वक्त, तो मेरा माइंड थीटा वेव स्टेट्स एमिट करने लग जाएगा। बीटा वेव स्टेट्स के अंदर हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेसिबल नहीं होता। अल्फा और थीटा वेव स्टेट्स के अंदर हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेसिबल होता है। एक और कॉन्सेप्ट जो आपको अंडरस्टैंड करना होगा वो ये है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इस वक्त जो बिलीफ्स एग्जिस्ट करते हैं, they are due to past emotional experiences that you have either witnessed or either experienced. So let's just say कि आपके माइंड के अंदर एक बिलीफ एग्जिस्ट करता है कि ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है। ये लिमिटिंग बिलीफ इस वजह से एग्जिस्ट करता है बिकॉज देयर इज अ पास्ट इमोशनल एक्सपीरियंस दैट यू हैव आइदर ऑब्जर्व्ड और दैट यू हैव पर्सनली फेस्ड, जो आपके माइंड के अंदर जाके बैठ चुका है, जो इस चीज को कंफर्म करता है कि ऑनलाइन बिजनेस एक्चुअली सैचुरेटेड है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपने ऑनलाइन किसी बंदे की रील देखी थी जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से इमोशनली अफेक्ट हुआ था कि यार मेरा तो बिजनेस कंप्लीटली तबाह हो गया और अब तो बिजनेस सारा का सारा सैचुरेट हो चुका है। आपने वो रील बेसिकली तब देखी थी जब आप पिछले आधे घंटे से कॉन्स्टेंटली डूम स्क्रोलिंग कर रहे थे। इस डूम स्क्रोलिंग के सेशन के दौरान आप इतने डीप रिलैक्सेशन के स्टेट के अंदर चले गए थे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा ओपन हो गया था, और क्योंकि इस स्पेसिफिक रील ने आपके अंदर एक इमोशन इंसाइट किया था, तो इसकी वजह से इस बिलीफ ने इमोशन का कोट पहना और ये जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठ गया। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई भी बिलीफ जाके सिर्फ तभी बैठता है जब उसने इमोशन का कोट पहना हुआ हो। तो अब ये जो सारे नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ्स हमारे माइंड के अंदर बैठे हुए हैं ना, ये सब सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हैं बिकॉज देयर आर पास्ट इमोशनल एक्सपीरियंसेस आइदर ऑब्जर्व्ड और आइदर पर्सनली फेस्ड, जिन्होंने इमोशन का कोट पहन के हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डेरा लगा लिया। इन पुराने बिलीफ्स को खत्म करने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, नई आइडेंटिटी बिल्ड करने के लिए आपको नए बिलीफ्स इंस्टॉल करने होंगे, और इन नए बिलीफ्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एंटर कराने के लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा ओपन करना होगा, जो सिर्फ डीप रिलैक्सेशन के स्टेट्स के अंदर ओपन होगा। इसके लिए सिंपली मैं आपको एक बहुत पावरफुल एक्सरसाइज बताने लगा हूं जो आपकी जेन्युइनली लाइफ चेंज कर देगा। इट विल turn you into the best version of yourself at such speeds that you can't even comprehend it. और ये सिंपल एक्सरसाइज एक ऐसी दवाई है जो आपने सुबह शाम दोनों लेनी है, और इस सिंपल एक्सरसाइज को आपने ऐसे परफॉर्म करना है कि सुबह के टाइम पे जब आप उठते हो तो आपने उठते साथ जो है वो एक डीपली रिलैक्स स्टेट के अंदर जाना है। बेशक आप बैठ जाओ, बेशक आप लेट के भी ये चीज कर सकते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि यू डोंट फॉल asleep ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। सो लेट्स से यू वोकन अप, आप अपनी चेयर के ऊपर जाके बैठ जाते हो, आप एक अपराइट बैक के साथ बैठते हो, आप जो है वो अपनी आंखें बंद करते हो, डीपली रिलैक्स करते हो,
कॉन्स्टेंटली जो है वो अगर कोई भी वॉन्डरिंग थॉट्स आ रही हैं तो उन्हें इग्नोर करते हो एंड यू फोकस ऑन योर ब्रेथ। उसके बाद जो है वो यू स्टार्ट इमेजिनिंग योर डिजायर्ड रियलिटी एज इफ इट हैज ऑलरेडी कम ट्रू। While imagining this, you imagine a loved one congratulating you for achieving your desired reality. So as an example, आप ज़्यादा confident बनना चाहते थे. So you have to imagine a loved one congratulating you or acknowledging कि you have become so confident. Now इसके अंदर शर्त ये है कि this visualization needs to be as vivid as possible. Vivid का मतलब ये है कि आप इसके अंदर अपनी पांचों senses को involve करें. यानी कि आपको अपनी आंखें बंद करके ये इंसान नजर आना चाहिए, आपको अपनी आंखें बंद करके इस इंसान की आवाज आनी चाहिए, आपको अपनी आंखें बंद करके इस इंसान का टच फील होना चाहिए। यू हैव टू इंक्लूड ऑल ऑफ योर सेंसेस टू एक्चुअली इंप्रेस योर सबकॉन्शियस माइंड। जब आप अपनी सारी सेंसेस को इन्वॉल्व करोगे एंड आप एक विजुअलाइजेशन परफॉर्म करोगे इस तरह, तो आपको अपने दिल के अंदर एक सेंसेशन फील होगी। लेट्स से कि इट वाज अ लव्ड वन कांग्रेचुलेटिंग और एक्नॉलेजिंग यू फॉर बिकमिंग सो कॉन्फिडेंट। आप अपने दिल के अंदर एक्साइटेड फील करोगे, हैप्पी फील करोगे, इमोशन फील करोगे। तो अब ये एक नया बिलीफ आया है जिसने इमोशन का कोट पहना हुआ है, जो इमोशन का कोट पहन के आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एंटर हो जाएगा, क्योंकि आप एक डीपली रिलैक्स स्टेट के अंदर ये चीज़ विविडली इमेजिन कर रहे हो। थिंक एंड ग्रो रिच एक किताब है नेपोलियन हिल की, जिसके अंदर नेपोलियन हिल बहुत डिटेल के अंदर इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है कि द माइंड सिंपली कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अ विविडली इमेजिन्ड विजुअलाइजेशन और अ मेमोरी। तो जब आप विविडली इमेजिन करते हो कि अ लव्ड वन इज कांग्रेचुलेटिंग और एक्नॉलेजिंग यू फॉर अचीविंग योर डिजायर्ड रियलिटी, आप नए बिलीफ्स इंस्टॉल करना शुरू करते हो, नई मेमोरीज इंस्टॉल करना शुरू करते हो जिन्होंने इमोशन का कोट पहना हुआ है, जो जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाके डेरा लगा लेती हैं। और ये डेरा लगाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आपकी आइडेंटिटी बदलना शुरू हो जाती है। आपकी आइडेंटिटी चेंज होती है तो आप जिस तरह अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को चैलेंज करते हो वो तरीका चेंज हो जाता है। सो एक चीज मैं बताना भूल गया कि रात के टाइम पे जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे होगे तो आप ये एक्सरसाइज कर रहे होगे while you are drifting off to sleep. So you will be visualizing a loved one congratulating you for achieving your desired reality. During the time that you are drifting off to sleep, आप एक state of beta to alpha to theta waves के अंदर जा रहे होते हो, तो इस टाइम के अंदर आपका सबकॉन्शियस माइंड आहिस्ता आहिस्ता ओपन अप हो रहा होता है। एंड अगर आप इसके अंदर अच्छा सीड डालोगे तो आपको सुबह के टाइम पे अच्छा फ्रूट भी मिलेगा। फिर वक्त के साथ साथ जब आप ये दवाई सुबह शाम दोनों लेना शुरू हो जाते हो, उसके बाद क्या होगा, आपकी आइडेंटिटी चेंज होना शुरू हो जाएगी। आपकी आइडेंटिटी जब चेंज होना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद ये होगा कि अगर आप 20 आउटरीच मैसेजेस सेंड करते हो, आपके लिमिटिंग बिलीफ्स आएंगे तो आप उन लिमिटिंग बिलीफ्स को कंप्लीटली साइड पे दे मारोगे, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करोगे, दोबारा आउटरीच मैसेजेस भेजोगे, दोबारा चेंज करोगे, दोबारा आउटरीच मैसेजेस सेंड करोगे, एंड यू नो व्हाट द 3 ईयर आउटकम विल बी। अगर आपके सामने एक खूबसूरत पोटेंशियल फ्यूचर पार्टनर खड़ा है तो उसके दौरान आपके दिमाग में जो लिमिटिंग बिलीफ्स आ रहे होंगे कि दिस पर्सन इज वे आउट ऑफ माई लीग, आप उन लिमिटिंग बिलीफ्स को साइड पे दे मारोगे और अपनी आइडेंटिटी के साथ इन अकॉर्डेंस एक्ट करोगे, एंड यू विल गो एंड टॉक टू दैट पर्सन इन अ रिस्पेक्टफुल एंड पोलाइट वे विदाउट faltering whatsoever, because you do not anymore have this fear of judgment. You have become a completely new person where there is no fear of judgment, no fear of embarrassment, no fear of failure, and you are aligned with this higher version of yourself who is simply just destined to win. तो अब इस वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों को एक सिंपल टास्क दे रहा हूँ। वो सिंपल टास्क ये है कि आपने इस वीडियो के अंदर बताई हुई एक्सरसाइजेज आज से करना शुरू करनी है और आपने नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ये चीज़ अनाउंस करनी है कि मैं आज से ये एक्सरसाइजेज स्टार्ट करूँगा। इस प्रोसेस के साथ आपने बहुत ज़्यादा पेशेंट होना है, क्योंकि ये जो आपकी पुरानी आइडेंटिटी है ना, ये पिछले 25, 30, 35 साल से बनती हुई आ रही है और नई आइडेंटिटी इंस्टॉल करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपने इस प्रोसेस के साथ बहुत ज़्यादा पेशेंट होना है एंड विद टाइम आपको खुद रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। वॉच दिस वीडियो नेक्स्ट एंड एट द एंड remember that for those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy, my friend. There is but one rule: hunt or be hunted. Thanks for watching.